एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसके अंदर भी 2-3 टॉपिक मिक्स में हम ये 2-3 टॉपिक मिक्स में पढ़ेंगे, क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है। देखो आपके बुक के अंदर ये दोनों टॉपिक जो है पार्थेनोजेनेसिस और प्लस में एपोमैक्सिस है, ये मिक्स में लिखे हुए, इकट्ठे लिखे हुए। तो इनको दोनों को मैंने अलग अलग से सेपरेट करके लिखा हुआ है और इन दोनों को हम समझते हैं। एक ये प्लांट के अंदर होता है तो ये एनिमल्स के अंदर होता है, किस तरीके से और कैसे होता है हम ये पढ़ेंगे। अब देखो एपोमैक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किस्म, एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है किसकी, एम्ब्रियो की और सीड की, विदाउट फर्टिलाइजेशन, किसी गैमेट्स मिलने के अलावा या विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सीड या एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम एपोमैक्सिस कहते हैं। ये ज्यादातर जो है प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है, प्लांट के अंदर ही होता है। अब देखो इसको हम एपोमैक्सिस कहते हैं। सीड आर फॉर्म्ड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसको हम क्या कहते हैं, एपोमैक्सिस कहते हैं। अब देखो नॉर्मली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखा जाए तो मेल या फीमेल से के अंदर गैमेट्स होते हैं, वो गैमेट्स मियोसिस की फॉर्म में, हैप्लॉइड की फॉर्म में जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। ये एक नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया है। अब एपोमैक्सिस के अंदर कैसा होता है? एपोमैक्सिस के अंदर जो एग सेल होता है, एग सेल वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। उसके अंदर यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगी, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगी और यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। और माइटोटिक डिवीजन से हूबहू कॉपी बनेगा, उसको हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। वो सीड और एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एपोमैक्सिस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्थेनोजेनेसिस जो एनिमल्स के अंदर होता है, ये एनिमल्स के अंदर होता है। डेवलपमेंट ऑफ एग, ठीक है, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। इसके अंदर भी एग की जो फर्टिलाइजेशन है वो विदाउट किसी गैमेट की होती है और वो फॉर्मेशन करता है किसी नई इंडिविजुअल को, तो उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये ज्यादातर आप लोग देखोगे ये फिशेस के अंदर होता है, ठीक है, और फ्रॉग के अंदर और इंसेक्ट के अंदर ज्यादातर ये जो प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। अब देखो हमने यहाँ पे एक इंसेक्ट का एग्जांपल लिया है, जिसके अंदर इंसेक्ट के अंदर हनी बी का बेस्ट एग्जांपल है। किसी भी माखी जो शहद का छत्ता है, उस शहद के छत्ते के अंदर 3 किस्म की जो टाइप के हनी बीज रहते हैं। एक ड्रोन होती है और एक क्वींस होती है, एक वर्कर होती है। अब ये तीनों किस्म का अलग अलग काम परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन वो मेल होते हैं और वो हमेशा हैप्लॉइड्स की फॉर्म में होते हैं। हैप्लॉइड की फॉर्म में क्यों होते हैं मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मल वे से कि यहाँ से स्पर्म आया और एग आया और किसकी, जाइगोट की फर्टिलाइजेशन हुई और जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हुआ और एम्ब्रियो ने क्या बनाया, क्वीन और प्लस में वर्कर बनाया जो 2-2n है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वींस की बात की जाए तो वर्कर्स की बात की जाए, वर्कर ज्यादातर फीमेल्स होती हैं और क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, क्योंकि कहां से प्रोड्यूस हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन से, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स मिल रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। अब जो क्वींस होती हैं, क्वींस की एक खासियत होती है, उसके अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर कुछ स्पर्म्स वगैरह स्टोर करके रख देती हैं। स्पर्म्स स्टोर करने के बाद या एग वगैरह स्टोर करके रखते हैं, करने के बाद ये जो माइटोटिक डिवीजन के जरिए डायरेक्ट इसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, जाइगोट के अंदर कन्वर्ट होते हैं विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, और ये जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होते हैं और एम्ब्रियो क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं, जिसको हम मेल कहते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि मेल हमेशा हैप्लॉइड्स की फॉर्म में पाया जाता है,
क्योंकि वो किससे, क्वीन से प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन के जरिए प्रोड्यूस होगा तो वर्कर और क्वींस बनाएंगे, अगर विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन के बनाएगा तो क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा, जिसको हम मेल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये याद रखना, पूरे छत्ते के अंदर फीमेल एक ही पाई जाती है और वर्कर एक से ज्यादा होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन या न्यूट्रिशन वगैरह देने में हेल्प करते हैं। और ड्रोन जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर आते हैं। प्लांट, वो प्लांट्स जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, दो किस्म के, एक एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स के दो एग्जांपल है। तो एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है जो ज्यादातर प्रोड्यूस करता है फ्लावर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद एक फ्लावर जो है हाईली मॉडिफाइड है, कहां से, शूट से या हम स्टीम्स, छोटी छोटी जो स्टीम्स होती हैं उनसे मॉडिफाइड होता है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करता रहता है, ये चीज याद रखिए। उसके बाद इस फ्लावर को हमने दो हिस्सों के अंदर विरासत दिया गया, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल के अंदर कैलेक्स आ जाता है और एक और क्रोला आ जाता है। ठीक है, और इंटरनल के अंदर एंड्रोशियम और प्लस में गाइनोशियम आ जाता है। अब देखो इनको कैलेक्स और कैलेक्स को हम सिपल क्यों कहते हैं, क्रोला को पीचर क्यों कहते हैं, या एंड्रोशियम को स्टेनम क्यों कहते हैं, या गाइनोशियम को हम कार्पसल्स क्यों कहते हैं, ये चीज याद रखना। अगर फ्लावर के अंदर कैलेक्स अगर एक है, सिंगल है, तो हम उसको कैलेक्स कहेंगे। अगर एक से ज्यादा पत्तियां हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सीपल्स कहेंगे। अगर क्रोला एक सिंगल है तो उनको हम क्रोला कहेंगे, और पीटल एक से ज्यादा होते, पीटल्स प्लूरल फॉर्म्स के अंदर। ऐसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम के अंदर भी ऐसे ही होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको डबल नाम से पुकारते हैं। अब तो ये चीज याद रखनी है, जो कैलेक्स है इनकी सिर्फ एक ही टाइप के कलर्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ये ग्रीन के होते हैं और इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, ग्रीन होते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और प्लस में क्रोला जो है डिफरेंट टाइप की शेप के होते हैं, लाल या डिफरेंट टाइप के कलर्स के भी हो सकते हैं, और इनका काम है हेल्प करना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, हेल्प इन पॉलिनेशन के अंदर करना। और जो एंड्रोशियम है वो मेल पार्ट है और गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट है। अब देखो नीचे की तरफ पेडिसल्स होते हैं, जो जहां से फ्लावर्स ओरिजिन होता है उसको हम पेडिसल्स कहते हैं, और सीपल सबसे नीचे होती हैं, और बीच के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होता है, एक फीमेल पार्ट है दूसरा मेल पार्ट है। ठीक है, और पीटल्स होती हैं, सीपल्स नीचे की तरफ होती है जो प्रोटेक्शन ज्यादातर करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद हम आते हैं मेल और फीमेल्स के अंदर। ये मेल पार्ट है, उसकी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और बीच में जो कनेक्शन है इसको हम कनेक्टिव कहते हैं। ऊपर एंथर होता है, एंथर का काम होता है पोलन, एंथर को हम पोलन सेक भी कह सकते हैं, पोलन सेक भी कह सकते हैं, और ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर ऊपर जो ओपनिंग है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, और जो स्टॉक लाइक स्टाइल कहते हैं, और ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, ये जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। इन तीनों को हम मिला के हम पिटिल्स कहेंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हमने किसकी उतारी, ओव्यूल की, और प्लस में स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की हमने इन दोनों इस टॉपिक के अंदर जिक्र करेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर्स देखे, एक प्लेनसेटा होती है जो मेन में किसी फ्लावर की बॉडी से अटैच होती है, उसको हम प्लानसेटा कहते हैं। प्लेनसेटा के बाद एक स्टॉक लाइक होती है, उसको हम वेसिकल्स कहते हैं। और उसके बाद एक पूरा जो शेप है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहेंगे। ओवरी के अंदर क्या क्या होती है ये हम देखेंगे। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सेक्स, ठीक है, ओव्यूल है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल या एम्ब्रियो सेक्स होता है,
एम्ब्रियो सेक्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसके ऊपर दो किस्म की लेयर भी पाई जाती है, इनर और आउटर। इसको इंटेग्यूमेंट लेयर कहते हैं, जो ज्यादातर प्रोटेक्शन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसकी एक ओपनिंग होती है जिसके जरिए पोलन ट्यूब इंटर होती है, ठीक है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर या ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, ये एक एंटीपोडल सेल भी पाए जाते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं और प्लस में एग और सनरिज सेल पाए जाते हैं। एंटीपोडल और सनरिज्ड जो सेल होते हैं ये प्लांट को एक तो डायरेक्शन देते हैं किसको, पोलन ट्यूब को, और प्लस में न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचाना या सप्लाई करना एंटीपोडल सेल और सनरिज्ड का काम। और सेकेंडरी न्यूक्लियस और प्लस में जो एग का काम है वो हम आगे जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उस वक्त में आप लोगों को इनका जिक्र बताऊंगा। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की तरफ आते हैं। देखो एंथर ये मेल एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम एंथर कहते हैं, एंथर को हम पोलन सैक भी कहते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन, ठीक है, या स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब देखो ये पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन उठाया, उसके अंदर की लेयर होती दो, इनर एंड आउटर। ये आउटर है, वो ये इनर है, एक्साइन और इंटाइन दोनों लेयर्स है, ठीक है। और इसके अंदर एक पोर पाया जाता है जिसको हम जर्मेनियम पोर कहते हैं, जिसके जरिए ये जो ट्यूब वगैरह की फॉर्मेशन या जो वेजिटेटिव या जनरेटिव जो सेल्स है वो निकलते बाहर, इसलिए, ठीक है। अब वेजिटेटिव जो सेल है ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, ज्यादातर न्यूट्रिशंस वगैरह का देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और जो जनरेटिव सेल है ये जनरेटिव सेल, ये रिप्रोडक्टिव सेल है जो हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल है। न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है दो हिस्सों के अंदर, एक ट्यूब न्यूक्लियाई के अंदर जो फॉर्मेशन करते हैं ट्यूब की, और दूसरे जैसे ये सपोज करते हैं स्पोर्स है जो फॉर्मेशन स्पोर्स के अंदर ट्यूब की जो फॉर्मेशन करती है, इसके जरिए अब ये जनरेटिव न्यूक्लियस एक होता है फिर से दो के अंदर डिवाइड होता है, एक जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है और दूसरा जाके एक से मिलता है, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये हम आगे चल के डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे किस तरीके से मिलता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई क्यों न्यूक्लियाई बनाता है, दो न्यूक्लियाई, एक जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस से और प्लस में दूसरा एक से मिलता है, ये हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर 4 सेल्ड होते हैं। 4 सेल्ड का मतलब है कि ये चीज याद रखना कि जब जैसे एक ये हो गया, एक 2 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और एक यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। मेन जो बॉडी है दो ये, एक ये, जो 4 न्यूक्लियस होते हैं किसके अंदर, पोलन ग्रेन पूरे के अंदर 4 सेल पाए जाते हैं। तो ये चारों सेल का अपना अपना काम होता है, अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। ये हमारे क्लास मेट्रिक का प्लांट का थोड़ा सा बॉटनी का क्वेश्चन था। इंशाल्लाह ताला और भी हमारे पास बॉटनी का क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।